नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से क्यूबिक्स क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि दोस्तों आप लोगों का जो एग्ज़ाम है यूपी पुलिस का, तो आपको भी पता है कि आपका एग्ज़ाम जो है एकदम पास आ चुका है और आप लोगों के पास जो है समय बहुत ही कम है, ठीक है। तो उसी को देखते हुए हम जो है आप लोगों को आए हुए एग्ज़ाम है, मतलब जितने भी स्टेट के एग्ज़ाम में और यूपी पुलिस और एसआई के एग्ज़ाम में स्टेट समान मतलब उत्तर प्रदेश यानी ये कह सकते हैं कि राज्य का समान अध्ययन के अंतर्गत जितने सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना, उन सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ जो है हाजिर है। तो आप लोगों को आज का क्लासेज जो होगी क्वेश्चन जो है एमसीक्यू के रूप में जाएंगे और आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है और फिर हम लोग एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा जो सेशन जो है मिशन यूपी पुलिस के अंतर्गत चल रहा है। और आज की क्लास में आज की सेगमेंट में पहला क्वेश्चन डिस्प्ले पे हाजिर है। पहला क्वेश्चन क्या, आज़ादी से पहले, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये कई बार यह क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं। क्वेश्चन है पहला, आज़ादी से पहले उत्तर प्रदेश का नाम क्या था। तो जैसे कि पता है कि उत्तर प्रदेश को जो है उत्तर प्रदेश के अलावा भी जो है 3 अन्य नामों के नाम से जाना जाता था। उत्तर प्रदेश के अलावा जो है उत्तर प्रदेश को और जो है अलग अलग नामों से जाना जाता था। तो यानी सबसे पहले जो है इसको अवध प्रांत के नाम से जाना जाता था। नाम क्या था, अवध प्रांत, ठीक है। इसके बाद में इसका नाम जो पड़ा यूनाइटेड प्रोविंस, यानी इसको हम कहते हैं संयुक्त प्रांत। अगर जो हिंदी देखा जाए तो इसका हिंदी नाम क्या होगा, संयुक्त प्रांत, ठीक है। तो ऑप्शन देखेंगे कि ऑप्शन में है क्या। देखिए ऑप्शन में दोनों ही दे रखा है, ठीक है। आज़ादी से पहले उत्तर प्रदेश का नाम क्या था, तो दोनों ही नाम आपके ऑप्शन में, यूनाइटेड प्रोविंस, उत्तरी प्रांत, आर्य प्रांत और अवध प्रांत। तो अवध प्रांत के नाम से भी इसको जाना जाता था, अवध प्रांत के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। लेकिन अवध प्रांत के समय जो है ना उत्तर प्रदेश का एरिया ही नहीं था, बल्कि इसमें कई सारे और, मतलब अवध प्रांत में देखा जाए तो बिहार का भी कुछ हिस्सा आ जाता था और कुछ जो है इसका उत्तराखंड तो ऑलरेडी था ही, ठीक है। आज़ादी के बाद भी उत्तराखंड बना रहा और इसके साथ इसमें जो दिल्ली का, यानी ये कह सकते हैं कि वेस्ट यूपी और कुछ जो एरिया जो था एमपी का था, ये सारे मिला करके अवध प्रांत के नाम से आता था। तो इसका राइट आंसर अवध प्रांत नहीं होगा। अगर जो बात करेगा आज़ादी से जस्ट पहले, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूनाइटेड प्रोविंस, यानी संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। और संयुक्त प्रांत में मैक्सिमम, यानी इसमें देखा जाए तो इसमें सिर्फ 2 ही स्टेट थे, एमपी था और यूपी था, सिर्फ 2। लेकिन एमपी वाला जो एरिया था, तो यह देखा जाए तो कह सकते हैं कि ओवरऑल एरिया का केवल 5% था। यानी उत्तर प्रदेश जो है आज़ादी के पहले की अगर जो बात करेंगे तो जो एरिया था वो टोटल सेम टू सेम जो है यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से रखा गया। यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूनाइटेड प्रोविंस। तो इसको याद रखिएगा, ये ऑप्शन दोनों, जैसे कि ऑप्शन मिला हुआ है, दोनों ऑप्शन आपको मिल सकते हैं, लेकिन इसका राइट आंसर आपको क्या करना होगा, यूनाइटेड प्रोविंस यानी संयुक्त प्रांत, ठीक है, संयुक्त प्रांत। चलो एक्सप्लेन देखते, आज़ादी से पहले उत्तर प्रदेश का नाम जो यूनाइटेड प्रोविंस था या संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। और आज़ादी के बाद यानी 24 जनवरी क्या होगा, 24 जनवरी 1950 के बाद इसका नामकरण करके उत्तर प्रदेश के रूप में कर दिया गया। यानी ये भी कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का स्थापना, इससे कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश के जो स्थापना की हम बात करेंगे तो स्थापना जो हुआ था 24 जनवरी को हुआ था। तो 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, इसको भी याद रखिएगा। और क्वेश्चन को जब पूछेगा कि पूर्ण राज्य का दर्जा तब कब दिया गया, तो उसके लिए भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, 24 जनवरी 1985 होगा, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन होगा निम्न में से, ये क्वेश्चन जो पिछली बार यूपी पुलिस के एग्जाम में आया हुआ है। नागों का प्रधान केंद्र कौन सा था, निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश में नागों का प्रधान केंद्र कौन सा था। ऑप्शन है तक्षशिला, झांसी, कौशाम्बी, मथुरा। ये जो चारों जो दिख रहे हैं ना, ये चारों जो स्थान हैं, सारे स्थान जो है उत्तर प्रदेश से ही रिलेटेड है, ठीक है। लेकिन अगर जो वहीं बात करें हम
नागों के लिए विशेष जो एरिया जो जाना जाता था वह मथुरा और मथुरा के आसपास का क्षेत्र था, मथुरा और मथुरा के आसपास का क्षेत्र था। और यह जो क्वेश्चन जो पिछली बार एग्जाम में ये क्वेश्चन जो पूछा हुआ है, ठीक है, तो याद रखिएगा कभी भी अगर जो ये कुछ ऐसा आपको क्वेश्चन मिल जाए कि नागों का प्रधान केंद्र किस उत्तर प्रदेश में किस क्षेत्र को जाना जाता है, तो मथुरा और मथुरा के आसपास के क्षेत्र को नागों का प्रधान, मतलब एक कम्युनिटी थी, एक समुदाय था, और उसके लिए जो है मथुरा को जाना जाता है। यानी उत्तर प्रदेश में नागों का प्रधान जो है किसे जाना जाता है, मथुरा और मथुरा के आसपास के क्षेत्र को जाना जाता है। चलो अगला क्वेश्चन होगा उत्तर प्रदेश राज्य एक्ट पर गवर्नर जनरल द्वारा कब हस्ताक्षर किया गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन जो है आरओ के एग्जाम में भी आया हुआ है। यानी कि यह स्टेट पीसीएस और यूपी ट्रिपल एससी कई बार यह क्वेश्चन जो रिपीट कर चुका है, कई बार यह क्वेश्चन जो है रिपीट किया हुआ है। यानी यूपी ट्रिपल एससी के बारे में आप लोग जान ही रहे होंगे कि यह उत्तर प्रदेश का क्या सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन है, और उसके एग्जाम में भी आया हुआ है, पुलिस के भी एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है, और इवन जो पीसीएस जो कंडक्ट करवाती है ना, आरओ और एआरओ, यानी यह देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 दिसंबर 1947। यानी राज्य का उत्तर प्रदेश राज्य एक्ट गवर्नर जनरल द्वारा, इसको जो है जैसे कि आज़ादी से पहले की अगर जब बात करें तो आपको भी पता है कि ये जब 14 राज्यों की जब स्थापना जब किया जा रहा था, तो उस समय जो है गवर्नर, यानी उस समय जो भारत के जो गवर्नर जनरल थे ना, वो क्या करते थे कि सारे राज्यों को अलग अलग जो है उसको अलग अलग सेपरेट करते थे और उनको राइट देते थे। तो अगर जो कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि राज्य एक्ट पर गवर्नर जनरल द्वारा कब हस्ताक्षर किया गया, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 दिसंबर 1947। इसको याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम में ये पूछे जा चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पंचायत राज संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ। भाई बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऐसे भी कई सारे एग्जाम में पंचायत राज तो बहुत बार ये एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। वहीं अगर जो हम बात करें भारत में पंचायती राज की शुरुआत, भारत में अगर जो पंचायती राज की शुरुआत की हम बात करें तो पंचायती राज की शुरुआत भारत में कहाँ से हुआ था भाई, तो राजस्थान से हुआ था। कब हुआ था ये, कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन ही इसकी शुरुआत की गई थी। कारण क्या था कि गांधी जी जो है ग्रामीण को अपना मतलब मेन एरिया मानते थे, मेन कोर मानते थे कि ये जो भारत जो है ना, यहाँ पे सर्वाधिक पॉपुलेशन किसकी है, ग्रामीण की है। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया कि पंचायती राज पे ज़्यादातर उनका जो फोकस रहता था। तो उन्हीं के जन्मदिन के दिन जो है भारत में पंचायती राज का शुरुआत किया गया था। जगह क्या था, राज्य क्या था, राजस्थान। और वहीं अगर जो जगह की हम बात करें तो नागौर 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था। ठीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश में पूछ रहा है कि संशोधन अधिनियम एक्ट बनाया गया, क्या एक्ट कब पास हुआ था। तो इससे रिलेटेड देखिए तीन ऑप्शन आते हैं, और सबसे मजे की बात है कि तीनों ऑप्शन दे चुका है। यानी एग्जाम में अगर जो क्वेश्चन आएगा तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं कि पंचायत से रिलेटेड ये तीनों डेट जो हैं आपके ऑप्शन में आ चुका है। लेकिन मेन आपको जानना क्या है, उत्तर प्रदेश में देखिए यही क्वेश्चन को समझना तब आपको आंसर करना है। ठीक है, यानी अगर हम बात करें यह एक्ट कब आया, तो 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या था, 73वां संविधान संशोधन। और 73वां संविधान संशोधन की अगर जो बात करेंगे तो ये आया था 1992 में। कब आया, 1992 में। लेकिन लागू कब हुआ, तो 93 में। लागू कब हुआ, 93 में। यानी 93 में 1993 में इसको जो है राज्यों में, और मतलब ये कह सकते हैं कि राज्यों के साथ साथ पूरे देश में इसको लागू कर दिया गया था। लेकिन बात करें अगर उत्तर प्रदेश में यह अधिनियम कब आया, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1994 को। यानी याद रखिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आपको उलझाने वाले मिलेंगे। मतलब ये जो सेगमेंट है ना, स्पेशली आपके एग्जाम, पुलिस के एग्जाम को देखते हुए चलाया जा रहा है, और उसमें ऐसे क्वेश्चंस को रखे गए हैं, ऐसे ऑप्शंस को रखे गए हैं जो कि प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1994 को। ठीक है, समझ लीजिए कब आया, तो उत्तर प्रदेश में स्पेशली अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संशोधन अधिनियम जो है 1994 में पारित किया गया था। पंचायती राज व्यवस्था उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, यानी इस तरह से अगर जो बात करें तो यह हो गया क्या आपका त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था का भाग है ये।
यानी अभी पूरे भारत में जो पंचायती व्यवस्था का जो संचालन जो हो रहा है वो कैसा है, त्रिस्तरीय, यानी 3 स्तर है। इसमें पहला स्तर क्या है, ग्राम पंचायत है, दूसरा स्तर क्या है, क्षेत्र पंचायत है, और तीसरा लेवल क्या है इसका, जिला पंचायत है। और ये किसने किया था, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं कि त्रिस्तरीय पंचायत के लिए किसने सिफारिश किया था, या किसकी सिफारिश पे भारत में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था की शुरुआत की गई। तो इसका भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो कभी भी अगर जो त्रिस्तरीय की बात करेगा तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, बलवंत राय मेहता, नाम सुना होगा, क्या हो जाएगा, बलवंत राय मेहता। कई बार ये क्वेश्चन जो पूछा गया है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति। मतलब 3 नाम है और 3 स्तर पे इन्होंने पंचायत की व्यवस्था को बांट दिया, क्या, बलवंत राय मेहता। जबकि एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछता है कि भारत में द्विस्तरीय पंचायत व्यवस्था के बारे में भी सिफारिश किया जा चुका है, और यह सिफारिश किसने किया था, तो अशोक मेहता ने। किसने किया था, अशोक मेहता ने। तो क्वेश्चन इसमें यह पूछता है कि द्विस्तरीय पंचायत में किसे शामिल नहीं किया गया। तो ऑप्शन में क्या दे देता है, क्षेत्र पंचायत को, जिला पंचायत को, ग्राम पंचायत को, या एक ऑप्शन बना देता है क्या कि इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी जो अशोक मेहता ने जो द्विस्तरीय पंचायत व्यवस्था की जो सिफारिश जो करी थी, तो उसमें जो क्षेत्र पंचायत को उन्होंने बाहर कर दिया था। यानी उन्होंने ये बोला था कि पंचायत की जो राज व्यवस्था है इसको सिर्फ 2 सेक्टर में ही रखा जाए, यानी आपका क्या हो जाएगा, ग्राम पंचायत, दूसरा क्या हो जाएगा, जिला पंचायत। तो याद रखिएगा, इससे रिलेटेड मतलब पंचायत से रिलेटेड तो आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारे पॉइंट्स को याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संशोधन अधिनियम कब आया, तो 1994। और ये यहाँ पे बहुत सारे गलतियाँ हो जाती है, जनरली बच्चे क्या करते हैं, तो इसका आंसर 1992 करेंगे। जो थोड़ा सा जो दिमाग लगाएगा तो कर देगा 1993। जबकि यहाँ पे बात किसकी हो रही है, उत्तर प्रदेश की हो रही है। किसकी हो रही है, उत्तर प्रदेश की हो रही है। तो ये याद रखिएगा, बहुत सारे ऐसे स्टेट के एग्जाम है जहाँ पे क्वेश्चन जो है पूछे जा चुके हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है आपके सामने। चलो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई, आंसर करिए आप लोग, आंसर करिए। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर सबसे लंबे समय तक, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सबसे लंबे समय तक रहने वाले व्यक्ति का नाम बताइए भाई। लेकिन क्वेश्चन को जिसमें थोड़ा सा चेंज कर दे कि सर्वाधिक बार, क्या, सर्वाधिक बार जो है, सर्वाधिक बार टाइम इसमें पूछ दे, मैक्सिमम टाइम। यहाँ पे क्या, यहाँ पे दे रहा है ना अधिक समय तक, क्या, यानी इनका जो टाइम पीरियड था ना, चीफ मिनिस्टर का टाइम पीरियड था वो ज़्यादा था। और क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके ये पूछ दे कि सर्वाधिक बार कौन मुख्यमंत्री के पद पे रहा, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, बहन सुश्री कुमारी मायावती ने सबसे ज़्यादा, मतलब 4 बार मुख्यमंत्री पद पे उन्होंने काम किया है। जबकि सर्वाधिक समय तक अगर जो मुख्यमंत्री बनने की बात करें तो ये जो रिकॉर्ड जो जाता है किसके, गोविंद वल्लभ पंत के नाम, जो कि उत्तर प्रदेश के पहले जो है मुख्यमंत्री थे। और ये जो है सबसे लंबे समय तक, कार्यकाल की बात करें तो सबसे लंबे समय तक जो है यह जो है मुख्यमंत्री पद पे आसीन रहे। चलो एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं इसका। गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री पद पर सबसे अधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति थे, जिन्होंने कब तो 17 जुलाई 1937 में से लेकर के 2 नवंबर 1939 तक ब्रिटिश भारत में संयुक्त प्रांत यानी यूपी के पहले मुख्यमंत्री के रूप में मैंने बताया। यानी यहाँ से 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मिल गए, एक कि उत्तर प्रदेश का प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गोविंद वल्लभ पंत, याद रखिएगा। और सबसे लंबे समय तक, सबसे लंबे यानी कार्यकाल सबसे ज्यादा किस मुख्यमंत्री का था, तो भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, गोविंद वल्लभ पंत। लेकिन क्वेश्चन पूछ दे कि सर्वाधिक बार जो है मुख्यमंत्री पद किसने आसीन रहा, तो उसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, बहन कुमारी सुश्री मायावती। ये याद रखिएगा, 3-4 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये जो है सबसे ज़्यादा समय तक मुख्यमंत्री पद पे ये बने रहे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, उत्तर प्रदेश में, लो भाई अभी तक हम लोगों ने क्या जाना, लंबे समय तक, और उसी के अकॉर्डिंग क्या, मिनिमम मतलब कम समय तक जो है मुख्यमंत्री कौन रहे, कम समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे। तो ऑप्शन आपके सामने है, त्रिभुवन नारायण सिंह, गोविंद वल्लभ पंत, हेमवती नंदन बहुगुणा, चौधरी चरण सिंह। ठीक है, तो आपका राइट आंसर इसमें ये हो जाएगा, राइट आंसर आपका होगा त्रिभुवन नारायण सिंह, जो कि उत्तर प्रदेश में अवधि की अगर जो बात करें तो सबसे कम समय तक जो है मुख्यमंत्री पद पे बने रहे। देख लीजिए उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद का सबसे कम समय कौन से हैं, व्यक्ति कौन है, तो त्रिभुवन नारायण सिंह। कौन है, त्रिभुवन नारायण सिंह, जो कि 8 अक्टूबर 1970 से लेकर के 4 अप्रैल 1971 तक ही
बाद में वह जो है फिर से लेके 77 से 80 तक जो है पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बना दिए गए। मतलब वो जो है अपने लास्ट टाइम में मुख्यमंत्री बने और फिर बाद में इनको जो है पश्चिम वेस्ट बंगाल का इनको गवर्नर बना दिया गया। तो याद रखिएगा, त्रिभुवन नारायण सिंह का नाम याद रखिएगा, मैक्सिमम के लिए याद रखिएगा गोविंद वल्लभ पंत का, और मिनिमम के लिए याद रखिएगा त्रिभुवन नारायण सिंह। मिनिमम के लिए याद रखेंगे किसको? त्रिभुवन नारायण सिंह। चलो अगला क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई। ये क्वेश्चन जो है हलवा भी है और महत्वपूर्ण है, और ज़्यादा समय ज़्यादा टाइम पर ये क्वेश्चन आया जा चुका है, और बचपन से ये चीज़ें हम जो पढ़ते हुए आ रहे हैं कि भारत में पहला महिला राज्यपाल कौन सी थी। तो जो भारत का पहला महिला राज्यपाल का जो आंसर होगा ना, वही आपका क्या उत्तर प्रदेश में पहला महिला राज्यपाल का भी आंसर हो जाएगा। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू यानी भारत की पहली महिला राज्यपाल जो है सरोजिनी नायडू थी, और यह जो उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी। तो ऐसा का जो कभी क्वेश्चन पूछ ले कि स्वतंत्र भारत के उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल का नाम बताइए, तो भी आपका आंसर क्या हो जाएगा? सरोजिनी नायडू। और क्वेश्चन ऐसे भी पूछ ले कि भारत का, उत्तर प्रदेश ना नाम दे करके डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछ ले कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन सी थी, तो आपका कौन थी? तो आपका आंसर महिला की अगर जो बात करेगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सरोजिनी नायडू। वहीं अगर जो मुख्यमंत्री की हम बात करेंगे तो सुचेता कृपलानी, यह उत्तर प्रदेश की भी प्रथम महिला मुख्यमंत्री और भारत की भी प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है, बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। और ये जो सेगमेंट है ये स्पेशली यूपी पुलिस एग्जाम को देखते हुए जो है चलाया जा रहा है, और ये इसमें से क्वेश्चन आपके एग्जाम में एकदम आने वाले हैं। इसमें से कुछ न कुछ क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में मिलेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन का कलेक्शन लेकर के जो है इस पे एक्सपर्ट ने काम किए हुए। जो प्रीवियस ईयर जितने सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं ना, सभी उन्हीं क्वेश्चन को रखा गया है। चलो अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? बहुत ही मजेदार भाई। देखिए इसमें समझ करके रखिए, मुख्यमंत्री जो होता है ना, तो कभी भी मुख्यमंत्री का निर्वाचन नहीं होता, ये बात एकदम ध्यान रखिएगा। कभी भी मुख्यमंत्री का निर्वाचन नहीं होता है। मुख्यमंत्री का क्या होता है? नियुक्ति होती है। कौन करता है? यानी कभी भी अगर जो मंत्री के लिए बात किया जाए, यानी चाहे वो क्या हो, चाहे स्टेट में सीएम हो या सेंटर में पीएम हो, इनका निर्वाचन नहीं होता है। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। तो क्वेश्चन जब भी अगर जो पूछेगा तो यहाँ पे ए पॉइंट शब्द ही आपको मिलेगा, नियुक्ति होती है, नियुक्ति होती है। तो जिस तरह से पीएम की नियुक्ति कौन करता है? पीएम की नियुक्ति कर दिया किसने भाई? राष्ट्रपति ने कर दिया। किसने कर दिया? राष्ट्रपति ने। हम याद रखना, हम जो है ना प्रधानमंत्री का निर्वाचन नहीं करते। हम क्या करते हैं? हम जो है एक सांसद को हम क्या बोलेंगे? इनको कहेंगे क्या? एमपी, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की अगर जो बात करेंगे तो उनको हम क्या, उनको हम सांसद कहते हैं, ठीक है। यानी जैसे कि जो ये सांसद जो वर्ड है ना, यह एक मेंबर को बताता है। किसको बताता है? सदस्य को बताता है। जबकि संसद की जो बात करें तो संसद मतलब एक सदन, यानी एक घर है, और उसी घर का जो सदस्य होता है उसी को हम क्या सांसद कहते हैं, या एमपी के नाम से जानते हैं, क्या? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। उसी तरह से राज्यों की जो बात करें तो हम उसको सीएम कहते हैं, और सीएम जो होता है तो वो तो या तो वो एमएलए होगा या तो ये एमएलसी होगा। लो भाई, अब अगर जो यूपी की हम बात करें तो हम एमएलसी कह सकते हैं, लेकिन अगर जो हम दूसरे राज्यों की बात करेंगे तो एमएलसी नहीं कहेंगे, क्योंकि एमएलसी भारत के सिर्फ 6 राज्य में। और ये मैंने अपनी वीडियो में आप लोगों को बता दिया था कि भारत में कितने ऐसे राज्य हैं जहां पर विधान परिषद है। तो मैंने एक वर्ड बताया था स्टेट पार्लियामेंट्री सिस्टम में कि 2 अलग अलग इसके सदन होते हैं, जिसमें से एक को हम क्या एमएलए, एक जो होता है ना लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, एक जो होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं। यानी एक हो गया क्या? विधान परिषद। बिल्कुल यह जो है ना केंद्र की तरह होते हैं भाई। जैसे कि आप लोगों ने संसद में क्या जाना लोकसभा और राज्यसभा, उसी तरह से बिल्कुल राज्य में भी क्या होता है? विधानसभा और विधान परिषद। तो किसी का भी, यानी या तो विधान परिषद या तो विधानसभा, कोई भी मेंबर सीएम बन सकता है, और सीएम का निर्वाचन नहीं होता। याद रखिएगा, ना तो सीएम का निर्वाचन होता है ना तो पीएम का निर्वाचन होता है। तो अगर जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा भाई? राज्यपाल करेगा। जबकि वहीं प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। इसको याद रखिएगा, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। हमेशा जो है ये पॉलिटी के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, स्टेट जीएस में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अपने कंसेप्ट को क्लियर रखना, अपने कंसेप्ट को भाई क्लियर रखना है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वहीं अगर जो आर्टिकल की बात करें तो जैसे
जैसे जो है राष्ट्रपति के लिए राइट होता है कि वो किसमें 74 में पीएम को अपॉइंट करेगा। किसको करेगा? पीएम को अपॉइंट करेगा, ठीक है। उसी तरह से राज्यपाल को राइट होगा वो कि 164 में क्या करेगा, यह जो है सीएम को अपॉइंट करेगा। याद रखिएगा 164 में क्या सीएम को अपॉइंट करेगा, और क्या 74 में भारतीय संविधान के 74 में किसको? प्रधानमंत्री को अपॉइंट करेगा। हालांकि मंत्री वाले जो पद जो होते हैं ना, ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पद होते हैं, गैर संवैधानिक पद इनको कहते हैं। इसको भी याद रखिएगा, गैर संवैधानिक पद, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। तो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसमें से कौन सा गैर संवैधानिक पद है, या क्वेश्चन पूछता है कौन सा संवैधानिक पद नहीं है, कौन सा संवैधानिक पद नहीं है, ठीक है। और जैसे ही अगर जिस तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो आपके ऑप्शन में मंत्री मिल जाए, कोई भी मंत्री मिल जाए, तो वही आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि संवैधानिक पद नहीं है या कौन सा गैर संवैधानिक पद है, दोनों बात याद रखिएगा। पॉलिटी वाले सर ने आपको बताया होगा, और इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं जो कि आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। तो एक एक चीज को समझे रहेंगे तभी जा करके आप जो है अच्छे से क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। लो भाई, अभी तक हम लोगों ने किसको बनाया? मुख्यमंत्री को। अब किसको बनाना है? राज्यपाल। तो राज्यपाल भी क्या होता है? अपॉइंट होता है। राज्यपाल की भी नियुक्ति होती है, मुख्यमंत्री की भी नियुक्ति होती है, लेकिन राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है तो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। आंसर है, लो भाई, ऑप्शन आपका डी आंसर आपका सही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे नियुक्त हो रहा है, लेकिन राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति क्यों करता है इसको समझिए। तो ये जो नियुक्ति जो होती है ना, ये केंद्र का एजेंट के रूप में कार्य करता है। केंद्र का एजेंट मतलब ये निगरानी करता है भाई। यह जो है राज्य में बैठ करके क्या करता है? यह संवैधानिक प्रधान होता है। जिस तरह से संवैधानिक प्रधान केंद्र के लिए राष्ट्रपति होता है ना, उसी तरह से राज्य के लिए संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राज्यपाल होता है। और इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो राज्यपाल की नियुक्ति मुख्यमंत्री भी नहीं करेगा, प्रधानमंत्री भी नहीं करेगा, गृह मंत्री, ये इनके पास, मंत्रियों के पास कोई पावर नहीं होती है, ठीक है। ये क्या होती है? ये कार्यपालिका। ये जो है संवैधानिक प्रधान तो जरूर होते हैं, लेकिन कार्यपालिका के हेड जो होते हैं ना, लेजिस्लेचर के जो हेड जो होते हैं तो राष्ट्रपति होते हैं केंद्र में। और उसी तरह से राज्यों की बात करेंगे तो ये राज्यपाल होते हैं। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन जो है एग्जाम में आएंगे भाई। चलो अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अभी हम लोग डिस्कस कर ही रहे थे, क्वेश्चन भी आ गया कि उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वायत्त शासन का ढांचा किस प्रकार का है। ये क्वेश्चन अभी मैंने बताया था। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन क्या है? एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, चतुर्थ स्तरीय। चलो भाई, तो एक स्तरीय तो है ही नहीं, लेकिन ये जो तीनों ऑप्शन जो दिख रहे हैं ना, इस तरह का पंचायत ढांचा चल रहे हैं, इस तरह के पंचायत ढांचा जो वर्तमान में चल रहे हैं। लेकिन याद रखेंगे क्या, ये उत्तर प्रदेश के लिए जानना है। तो उत्तर प्रदेश में जो स्थानीय स्वशासन मतलब क्या, पंचायत में जो स्वशासन के लिए जो ढांचा का जो प्रयोग जो किया जा रहा है, कौन सा है? त्रिस्तरीय। और ये किसके सिफारिश पे आया? तो बलवंत राय मेहता। और एक चीज और जान ले कि चतुर्थ स्तरीय पंचायत भी स्वायत्त शासन की व्यवस्था जो ये भी चल रहा है, लेकिन ये कहाँ पे चल रहा है? पश्चिम बंगाल में चल रहा है। अब तीन तो आप लोगों को पता है भाई, तीन तो आप लोग जान रहे हैं कि कौन कौन से हैं, तीन तो आपको पता है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। लेकिन चौथा कौन सा है इसको भी याद रखिए। तो पहला आपका क्या है? ग्राम पंचायत। दूसरा क्या है? क्षेत्र पंचायत, क्षेत्र पंचायत। तीसरा क्या है? जिला पंचायत, जो कि स्पेशली पश्चिम बंगाल में जो है ना 4 स्तरीय चल रहे हैं। पश्चिम बंगाल में 4 स्तरीय, बाकी जगहों पे 3 स्तरीय हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में 4 स्तरीय चल रहे हैं। और चौथा कौन सा है? तो वह है सचल पंचायत, याद रखिएगा, ठीक है। सचल पंचायत याद रखिएगा। यानी बंगाल भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है, वेस्ट बंगाल भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसी है? चतुर्थ स्तरीय है। और चौथा कौन सा है? तो सचल पंचायत, इसको याद रखिएगा। बाकी जगहों पे 3 स्तरीय है। 3 स्तरीय में कौन कौन से हैं? ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगला इसी तरह के अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा को कौन भंग कर सकता है?
विधानसभा को कौन भंग कर सकता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कुछ नहीं, अगर इस चीज़ को समझना है तो बस जिस तरह से आप भारत के संविधान को समझते हैं ना, तो उसी तरह से राज्य का भी जो संवैधानिक जो प्रणाली होती है, संविधान की जो प्रणाली होती है सेम होता है। तो लोकसभा को यानी कह सकते हैं कि बैठक को कौन भंग कर सकता है? सांसद के सदन को कौन भंग कर सकता है? किसके पास होता है ये पावर? किसके पास होता है भाई? इस यहाँ पे एक ऑप्शन अच्छा है कि नहीं दिया कि ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। यहीं पे अगर जो विधानसभा अध्यक्ष दे देता ना तो फिर आप लोग पक्का कंफ्यूज हो जाते, लेकिन नहीं दिया है तो थोड़ी सी क्लियरिटी आपको मिल सकती है कि जिस तरह से यह पावर जो लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष किसके सिफारिश पे करता है? तो राष्ट्रपति के सिफारिश पे करता है, ठीक है। सिचुएशन देखते हुए यहाँ पे क्या है कि विधानसभा अध्यक्ष नहीं है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्यपाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राज्यपाल। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। यानी राज्यपाल को राज्य की विधानसभा भंग करने का अधिकार दिया गया है, ठीक है, अधिकार दिया गया है। राज्यपाल मुख्यमंत्री से अनुरोध पर राज्य विधानसभा के आपातकाल की स्थिति में बहुमत या गठबंधन को, अभी जैसे कि रिसेंटली हम देख सकते हैं बिहार वाला, ठीक है, या ऐसे कई बार, यानी इसी को हम क्या कह सकते हैं? राज्यों में राष्ट्रपति शासन, आप लोगों ने सुना होगा नाम, तो इसका क्या है? राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन, और राष्ट्रपति शासन में राज्य में हेड कौन होता है भाई? तो राज्यपाल होता है। ये कब होता है? यानी जब राज्य में जब विधानसभा के सदन को जब भंग कर दिया जाता है तो उस समय पूरा पावर किसके पास होता है? राज्यपाल के पास होता है। इसको याद रखिएगा। लेकिन उस सेगमेंट को हम कहते क्या है? राष्ट्रपति शासन कहते हैं। आर्टिकल क्या? 156 याद रखेंगे, इमरजेंसी है, जैसे है ना नेशनल इमरजेंसी, तो राष्ट्रीय आपात में एक आता है 156, आर्टिकल 156, इसको याद रखिएगा। तो 156 के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किया गया है, और ये पावर किसको दिया गया है? तो ये पावर दिया गया है क्या? राज्यपाल को। और ये कौन कहता है? तो मुख्यमंत्री कहता है कि हम असमर्थ हैं, खत्म करिए। मुख्यमंत्री बताता है कि हम असमर्थ हैं, इसके कार्यकाल को खत्म करिए, तो तुरंत क्या करता है? ये खत्म करके फिर से इसको, और इसके साथ ये भी कंडीशन होता है कि मैक्सिमम एक बार में 6 माह के लिए किया जाता है, एक बार में 6 माह के लिए किया जाता है, और मैक्सिमम क्या हो सकता है? तो 3 साल। 3 साल से ज़्यादा किसी भी राज्यों में राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा सकता। और एक बार में कितने समय के लिए होता है? तो 6 महीने के लिए होता है। फिर चाहे तो राज्यपाल इसको 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर सकता है, बढ़ा सकता है, लेकिन 3 साल से ज़्यादा आप राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में नहीं लगा सकते। यानी 3 साल के बाद आपको पक्का निर्वाचन यानी इलेक्शन आपको करवाना ही करवाना होगा, ठीक है। तो बहुत सारे मज़ेदार आपको कंसेप्ट मिलेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, इसको समझते चलिएगा। अगला क्वेश्चन है डिस्प्ले पे, अगला क्वेश्चन है डिस्प्ले पे, उत्तर प्रदेश में अशोक द्वारा निर्मित, चलो भाई क्वेश्चन पढ़ो आंसर करो, क्वेश्चन पढ़ो आंसर करो, क्या है? उत्तर प्रदेश में अशोक द्वारा निर्मित भारत का राज्य चिन्ह सिंह स्तंभ कहाँ से लिया गया है? बच्चा जानता है इसका आंसर। आंसर क्या हो जाएगा? सारनाथ। सारनाथ से लिया गया है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है लेकिन बहुत ही सिंपल है। सारे क्वेश्चन को कलेक्शन किया गया जो कि स्टेट के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, और ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आए हुए हैं। चलो नेक्स्ट होगा, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है गुप्त काल में, गुप्त काल में, गुप्त काल में उत्तर प्रदेश में कौन से नगर, कौन सा नगर जो है कला, शिक्षा और व्यवसाय के लिए प्रमुख केंद्र है? उत्तर प्रदेश में गुप्त काल में, कब की बात हो रही भाई? गुप्त काल में, उत्तर प्रदेश में गुप्त काल में कौन सा नगर है जो कला, शिक्षा और व्यवसाय के लिए प्रमुख केंद्र थे? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन दे रखा है प्रयाग, कौशाम्बी, मथुरा और ये सभी। तो अभी वर्तमान में भी देखा जाए तो एजुकेशन के लिए मोस्ट पॉपुलर सिटी उत्तर प्रदेश का कौन सा है? प्रयाग। तो गुप्त काल से, आज से नहीं, ये गुप्त काल से ये शहर चला हुआ है, और कंफ्यूज करने के लिए आपको क्या दे दिया गया है? सभी ऑप्शन दे दिया, लेकिन सभी इसका आंसर नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रयाग। राइट आंसर क्या होगा? प्रयाग। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, लगेगा कि सभी सही है लेकिन ऐसा नहीं होगा, ठीक है। चलो फिर से क्वेश्चन जो देखते हैं, उत्तर प्रदेश में गुप्त काल में, गुप्त काल में कौन से नगर कला, शिक्षा और व्यवसाय के लिए प्रमुख केंद्र थे? तो आपके सामने ऑप्शन है प्रयाग है, कौशाम्बी है, मथुरा है, सभी। यानी देखा जाए तो वर्तमान में शिक्षा की राजधानी किसे कहा जाता है? प्रयाग को। लेकिन पहले देखा जाए तो मथुरा भी
प्रयाग की तरह मथुरा भी फेमस हुआ करता था, और इलाहाबाद का पास वाला जिला कौशाम्बी उतना ही पॉपुलर हुआ था। और ऑप्शन इसमें तीनों दिया हुआ है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। ये तीनों जो है बहुत ही फेमस जो है गुप्त काल से कला, शिक्षा और व्यवसाय के लिए जो है जाने जाते थे। अगला क्वेश्चन होगा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ। ये इतिहास का क्वेश्चन है, ये मिसलिनियस क्वेश्चन लेकर के हाजिर हूं, तो नो डाउट इसमें जो है सारे तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ज्योग्राफी का भी मिलेगा, हिस्ट्री का भी मिलेगा, और जो भी जो क्वेश्चन होगा उसका सबका संबंध किससे होगा, तो उत्तर प्रदेश से होगा। तो जैसे कि आपको भी पता है कि भारत में पहली बार स्वतंत्रता संग्राम कब स्टार्ट हुआ था, तो क्वेश्चन में क्या न तो स्टेट दिया हुआ है न तो इंडिया दिया हुआ है, तो आपको भी पता है कि पहली बार 10 मई 1857 की क्रांति जानी जाती है, और ये शुरुआत कहाँ से हुआ था, मेरठ से हुआ था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी देश में पूछे, राज्य में पूछे, आपका आंसर क्या हो जाएगा 1857। क्या होगा 1857। अगला क्वेश्चन होगा ताजमहल स्थित है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको सभी लोग कर लेंगे आराम से। उत्तर प्रदेश में किस नगर में ताजमहल स्थित है। ऑप्शन है लखनऊ, बनारस, आगरा और मेरठ। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई, आगरा का ताजमहल। ठीक है, ऐसे बोलने में भी क्या आ जाता है नाम, आगरा का ताजमहल। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आगरा। राइट आंसर होगा आपका आगरा। चलो अगला क्वेश्चन होगा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। वज्रयान शाखा, यह जो है बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का उदय उत्तर प्रदेश में कहाँ पर हुआ। तो उत्तर प्रदेश की चारों जगह का नाम जो चारों है, गेस भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर जो नाम चेंज कर देता तो शायद हम समझ पाते। तो जैसे अगर जो बौद्ध धर्म की बात आती है, तो आपको भी पता है कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो है, देखिए बनारस और सारनाथ ये दोनों जो है ना, बनारस का एक जिला है और उसी में एक स्थान है छोटा सा सारनाथ, जो कि बौद्ध धर्म के लिए जाना जाता है। यहीं पे वज्रयान शाखा का उदय हुआ। हालांकि जब भी अगर जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कुछ महत्वपूर्ण शहर को याद रखिएगा। कुशीनगर को याद रखिएगा, नमनारा जो जगह है, और बनारस में सारनाथ को याद रखिएगा, और ये गया को याद रखिएगा। तीनों जो बड़े जो शहर है ना, ये जो शहर है इसका संबंध किससे है, तो बौद्ध धर्म से है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश की अगर जो बात करेगा, वज्रयान शाखा बौद्ध की एक जो है ब्रांच थी वज्रयान शाखा, और इसका उदय कहाँ से हुआ, सारनाथ से हुआ। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन होगा किस सन में उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत रखा। भाई बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने वीडियो में भी बता दिया। ये जब मैं बता रहा था भौगोलिक संरचना, तो उसमें मैंने बताया था कि उत्तर प्रदेश का नाम कब पड़ा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 1937 के बाद जो है ना उत्तर प्रदेश का नाम क्या पड़ गया, उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश पड़ा। उससे पहले इसको हम संयुक्त प्रांत के नाम से जाने जाते थे। और वहीं अगर हम बात करें स्थापना की, तो एक बार फिर से डिस्कस करना चाहेंगे स्थापना कब हुआ था, 24 जनवरी 1950 को। इसको याद रखिएगा, इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। यानी अगर यही क्वेश्चन पूछ ले कि उत्तर प्रदेश को राज्य का दर्जा कब दिया गया, क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि उत्तर प्रदेश को पूर्ण रूप से राज्य का दर्जा तब दिया गया, तो उसका भी आंसर आपका क्या हो जाएगा 24 जनवरी 1950 होगा। वही 24 जनवरी को प्रदेश का स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। जबकि अगर इसमें क्वेश्चन पूछ ले उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन, थोड़ा सा चेंज करके ये पूछ ले कि उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब हुआ था, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1 नवंबर 1956। और उस दिन उत्तर प्रदेश ही नहीं भारत के 14 राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। एक नहीं, भारत के सभी राज्यों का 14 राज्यों का गठन हुआ था। और इस पुनर्गठन जो आयोग थे, इसके चीफ कौन थे, तो याद रखिएगा जस्टिस फजल अली, इन्हीं को बनाया गया था। और इस आयोग का गठन किसके समिति पे हुआ, तो याद रखिएगा एसके धर समिति। क्या है, एसके धर समिति। तो धर समिति, सिर्फ आप इतना नाम याद रखिएगा, धर समिति को याद रखिएगा। धर समिति की सिफारिश पर राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई। अध्यक्ष कौन थे, तो कभी क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि राज्य पुनर्गठन आयोग किसकी
किसकी सिफारिश पे लाया गया था, तो आप बताएं क्या एसके धर समिति। और वहीं अगर जो अध्यक्ष की बात करेंगे तो जस्टिस फजल अली। कौन है? जस्टिस फजल अली। याद रखिएगा, ये ऐसे नाम है, ये ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये यूपी पुलिस से नहीं, बहुत सारे स्टेट में राज्य स्तरीय जितने सारे एग्जाम्स होते हैं ना, उसमें सब क्वेश्चन जो आए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन होगा, उत्तर प्रदेश में 1957 की क्रांति का आरंभ, सर्वप्रथम 1857 की क्रांति का आरंभ जो है किस नगर से हुआ? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो महत्वपूर्ण है या नहीं है, लेकिन ये काम बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पहले आया हुआ था, महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। यानी क्वेश्चन आपसे ये पूछ ले कि पहली बार उत्तर प्रदेश में या इंडिया लेवल पे भी देखा जाए तो यहीं से हुआ था। मेरठ जो जगह था, मेरठ, अभी मैंने डिस्कस भी किया, मेरठ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरठ हो जाएगा। यानी पहली बार जो है आज़ादी की क्रांति का आरंभ, यानी सबसे पहले मेरठ की एक जो है सैनिक टुकड़ी थी, उन्होंने सबसे पहले जो है क्रांति का आरंभ किया था, ठीक है। क्रांति की लड़ाई का आरंभ किया था। और ये विरोध किसका किया गया था? तो मंगल पांडे को जो फांसी दी गई थी उसी का विरोध किया गया था। आगे आगे देखेंगे, गणतंत्र, उत्तर प्रदेश भारतीय गणतंत्र का एक पूर्ण राज्य कब? उत्तर प्रदेश भारतीय गणतंत्र का पूर्ण राज्य किस सन में बनाया गया? तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? 1950। अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे ना कि ये बार बार ये कई तरह से क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं, जिसका आंसर क्या होगा? 1950 होगा। इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो वही 24 जनवरी को 1950 को इसको पूर्ण रूप से एक जो है भारतीय राज्य का दर्जा दे दिया गया। अगला क्वेश्चन होगा, किसान आंदोलन, किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था भाई? ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, चौधरी चरण सिंह। अगर जो उत्तर प्रदेश में बात करें तो मोस्ट पॉपुलर नाम कौन सा है? चौधरी चरण सिंह। लेकिन इसका आंसर जो है ना कुछ और ही होगा, कुछ और ही होगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, इसको याद रखिएगा, गलती वो नहीं करनी है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। इसको याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा चुके हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था 1920 में। कहानी याद रखेंगे, 1920 में प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च का आयोजन किया गया। और ये 1920-22 में असहयोग आंदोलन के सिलसिले में उन्हें 2 बार जेल भी जाना पड़ा। पंडित नेहरू जी ने सितंबर 1923 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के ये महासचिव थे। लेकिन अगर जो हम बात करें इनके बाद की, अगर जो बात करें तो चौधरी चरण सिंह का नाम आता, और भी बहुत सारे जो है किसान मोर्चा के प्रमुख नेता थे। लेकिन अगर जो क्वेश्चन पूछ ले कि नेतृत्व किसने किया था, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। चलो अगला क्वेश्चन होगा, काकोरी कांड। काकोरी कांड कब हुआ था? काकोरी कांड कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को। 9 अगस्त 1925 को काकोरी जो है कानपुर का एक जगह था, और यहाँ पर ट्रेन लूटने का प्लान बना था। ट्रेन जो है लूटने का, काकोरी लखनऊ जिले का काकोरी रेलवे स्टेशन है, ठीक है। और यह जो है ट्रेन लूटने का प्लान बना था, और इसमें राम प्रसाद बिस्मिल वगैरह उनके साथ और भी लोग जो है शामिल थे। अगला क्वेश्चन होगा, उत्तर प्रदेश में चंदवार का प्रसिद्ध युद्ध किसके बीच हुआ था? तो इसमें बीच की अगर जो बात करें, कब और किसके बीच हुआ था, तो किसके बीच वाला तो ऑप्शन है नहीं, इसको जानते रहिएगा। चंदवार का जो हुआ था, ये जो लड़ाई जो थी, ये जो लड़ाई जो था, ये जो लड़ाई जो था, ये जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच लड़ा गया था। जयचंद और किसके बीच हुआ था? बीच की अगर जो बात करें तो यह जो है जयचंद्र वर्सेस मोहम्मद गोरी, जयचंद वर्सेस मोहम्मद गोरी, याद रखिएगा। और ये कब हुआ था? तो 1194 में, जो कि एक प्रसिद्ध लड़ाई थी। और ये जो है उत्तर प्रदेश में ही एक जगह था। चंदवार का प्रसिद्ध युद्ध जो है मोहम्मद गोरी और गढ़वाल वंश के जयचंद के बीच लड़ा गया था 1994 में। और ये जगह कहाँ का है? तो फिरोजाबाद के पास चंदावर, जो कि इसका आधुनिक नाम क्या है? चंदावल है। आधुनिक नाम क्या है? चंदावल है। और यह जो है जमुना नदी के
जमुना नदी के तट पर स्थित है। आगरा के करीब यह जो है जमुना नदी पे है, इसको याद रखिएगा। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, लेकिन उत्तर प्रदेश में आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला आ गया खानवा। तो खानवा का भी लड़ाई किसने लड़ा था? यह जो बाबर के द्वारा लड़ी गई थी, प्रमुख लड़ाई थी खानवा की लड़ाई। तो ये जो लड़ाई जो है 1527 में हुआ था। ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि स्टेट एग्जाम के साथ साथ रेलवे के एग्जाम में, सारे एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन जो पूछे जा चुके हैं। तो ये जगह स्पेशली जो उत्तर प्रदेश में, खानवा जो जगह है ना उत्तर प्रदेश में पड़ता है, तो मे बी ये हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जो कि ये खानवा जो जगह है उत्तर प्रदेश का है, तो ये इतिहास की बड़ी लड़ाइयों में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध आता है। तो आपसे एग्जाम में दोनों तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि प्रसिद्ध युद्ध खानवा की लड़ाई जो है भारत के किस राज्य में लड़ा गया था। तो आपका आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश होगा। कब लड़ा गया था? तो डेट तो इसका बहुत ही पॉपुलर है, क्या हो जाएगा? 1527 में। कब? 1527 में लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन होगा, बाबर ने आगरा नगर पर कब अधिकार किया? बाबर ने आगरा नगर पर कब अधिकार किया? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन है 1516, 1519, 1520, 1580, 1527। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, 1526 में आगरा पे ये जो है अधिकार कर लिए थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अगला क्वेश्चन होगा, सामूगढ़ का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? सामूगढ़ का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? सामूगढ़ का प्रसिद्ध युद्ध जो है कब हुआ था? तो 1658। याद रखिएगा 1658। यह जो है उत्तर प्रदेश के प्रमुख लड़ाइयों में से एक थी। तो इसी के साथ जो है आज का ये हमारा एमसीक्यू वाला सेगमेंट समाप्त होता है। बने रहिए इसी तरह से, जो है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन का कलेक्शन जो है आपके समक्ष जाता रहेगा। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, फिर से हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक फॉर वॉचिंग दिस सेशन।